जब हमारे आहार बिगड़ते हैं, हमारे व्यवहार बिगड़ते हैं, हमारे चिंतन वचन आचरण बिगड़ते हैं, तभी हमारे जीवन में संताप आता है, हमारे जीवन में गलत परिणाम आते हैं। इस तरह से जो आदमी सुधार की दिशा में चलता है उसका जीवन संताप मुक्त हो जाता है। संत संग में बैसी प्रेम से सुनक हुनक उपदेश। अब संत के संग बैठ करके उत्तरोत्तर उनके उपदेशों को, उनके विचारों को सुनेंगे, सत्य क्या है असत्य क्या है इसका विचार करेंगे। शरीर असत्य है, नाशवान है, और शरीर में जो शरीरी है वो सत्य है और अविनाशी। महाराज कृष्ण ने कहा कि अंत बंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः शरीरिणः नित्यस्य इमे देहा अंतबंतः। ये अविनाशी नित्य चेतन शरीर आत्मा का जो इस शरीर है वो अंतबंत है, नाशवान है। सत्संग में आने से बोध होगा कि शरीर जड़ है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, किंतु जिसकी सत्ता में ये शरीर खड़ा है वो सत्य है, चेतन है और अविनाशी है। तो संत संग में वैसी प्रेम से सुनब हुनक उपदेश। सत्या सत्य अधर्म धर्म के विषय में करब विवेक। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका विवेक मिलेगा। जो सब साधन के मूल, सभी साधनों का मूल है विवेक। गोस्वामी तुलसी ने कहा कि वह विवेक बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग के बिना विवेक ज्ञान तो हो ही नहीं सकता है। कर्मिक विकास हो रहा है। अब सत्संग में सुन करके सारे दैवी सद्गुणों को अपना करके हम घर लौटे। अब भाई के पास, बहनों के पास, पड़ोसी के पास उसकी चर्चा करते हैं। सर्वसम्मत निर्णय हो गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कहीं एक जगह सत्संग भवन बनाओ जहां नित्य प्रति बैठ करके हम लोग सत्संग करेंगे। आज हमारे गोसाई दास जी का संकल्प कितना कल्याणकारी है इस क्षेत्र के तमाम भाई बहनों के लिए। ये जीवन ज्योति संत कबीर कुटी का निर्माण यहां हो रहा है, जहां नित्य सत्संग होगा, समय समय से साप्ताहिक ध्यान शिविर होगा। यहां नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नजदीकी लोग आ जाएंगे, सुबह शाम यहां ध्यान में बैठेंगे, प्रवचन सुनेंगे, भजन सुनेंगे। जो दूर में रहने वाले भाई हैं कम से कम साप्ताहिक सत्संग में तो आएंगे, जदा कदा ध्यान शिविर लगेगा उसमें तो आएंगे। इस क्षेत्र के लोगों का, भाई बहनों का अनायास अध्यात्म विकास होने लगेगा। कितना बड़ा उपकार गोसाईदास जी का है। जिन लोगों के प्रयास से भवन खड़ा होगा, वो बनाने वाले तो चले जाएंगे। खुशीलाल दास जी आज हैं, कल चले जाएंगे। उनके द्वारा बनाया हुआ जो भवन है उस संत महापुरुषों के लिए घोंसला हो जाएगा। जैसे दिन भर पक्षीगण आकाश में घूमते रहते हैं और शाम को अपने अपने घोंसला में चले जाते हैं, उसी तरह से इस अगल बगल से संत महात्मा गुजरेंगे तो आश्रम उनका अपना घोंसला है, निवास कर जाएंगे। अनायास संतों से आप लोगों का मिलन जुलन होता रहेगा, अनायास उनके प्रवचन सुनने को मिलते रहेंगे। और जब तक ये धरती रहेगी, वायुमंडल रहेगा, आकाश चंद्र नक्षत्र रहेंगे, तब तक ये जीवन ज्योति संत कबीर कुटी रहेगी। और तब तक लोगों को उत्तरोत्तर पीढ़ी दीर्घ पीढ़ी को कर्तव्य का ज्ञान मिलता रहेगा। बड़ा उपकार का काम हुआ है। तो लोगों ने कहा कि ये गोष्ठी की बात करते हुए एक जगह बनाओ ना कम से कम। तो दैवी सद्गुण धारण करके लौट के निज घर आए, गांव गांव में भवन बना के नित्य सत्संग कराए, सब कोई प्राप्त करब सद ज्ञान चलो सत्संग सुने। धीरे धीरे पूरे गांव के भाई बहनों का सौभाग्य जगने लगा। गांव गांव में सत्संग भवन बनने लगे।
सभी लोग सुबह शाम सत्संग में जाकर के सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ध्यान करते हैं, सारे अनैतिक कर्मों से अपने आप को बचाते हैं, अभक्ष से बचाते हैं, दुर्व्यसन से बचाते हैं। तो गांव गांव में भवन बना के नित सत्संग कराए, सब कोई प्राप्त करब सद्ज्ञान, चलू सत्संग सुने ले। मन बुद्धि में लागल काई, साबुन से छूटेगा क्या? मन बुद्धि में लागल काई कोई दवा से छूट जाएगी क्या? साबुन के तो रगड़ वहां पहुंचेगी ही नहीं। गंगा स्नान करने से छूट जाएगी क्या? हो ये गंगा का पानी भी चमड़ी को धोकर गड्ढा में चला जाएगा। मन की मलिनता तक गंगा का पानी नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा था कि न वारिना शुद्धति चांतरात्मा, अंतरात्मा वारिना जले न परिशुद्धति। अंतरात्मा की शुद्धि, मन का विकार, मन की मलिनता पानी से नहीं जा सकती है। मन की मलिनता जाएगी ध्यान से, मन की मलिनता जाएगी सत्संग से, मन की मलिनता जाएगी सत्य से, सम्यक ज्ञान से, ब्रह्मचर्य से। ये ध्यान के, तप के, ब्रह्मचर्य के, सम्यक ज्ञान की ध्वनि मन तक पहुंचती है और उससे मन की धुलाई हो जाती है। तो मन बुद्धि में लागल काई, सत्संगत से छूटत, दूसरा कोई उपाय नहीं। मन बुद्धि में लागल काई और सत्संगत से छूटत। मानव तन में यत्न करूं, बहुत मोटा है हाथी, प्रयास करेगा क्या? बहुत तेज दौड़ने वाला है खरगोश, सत्संग करेगा क्या? सब जानवरों को काट खाने वाला बाघ सिंह सत्संग करेगा क्या? दूर से सूंघ लेने वाली चींटी सत्संग करेगी क्या? दूर देख लेने वाली गिद्ध सत्संग करेगी क्या? कोई जोनी नहीं। मन बुद्धि में लागल काई, सत्संगत से छूटत, करेगा कौन? तो मानव तन में यत्न करूं, न तो भाग सवन के फूटत। मानू वचन सत्य परमान, चलू सत्संग सुने ले। मैंने कहा कि सत्संग एक परिवर्तन प्रवस्थक स्थल है। सत्संग में आने से हमारे जीवन की दशा बदलती है, और जिसकी दशा बदल जाएगी उसकी आर्थिक दशा, उसकी पारिवारिक दशा, उसकी शारीरिक दशा, उसकी आर्थिक दशा, उसकी सामाजिक दशा और अंत अंत में उसकी आध्यात्मिक दशा सही हो जाएगी। जीवन की सारी दशाओं को ठीक करना चाहते हैं तो दिशा ठीक कीजिए, और दिशा ठीक देखना चाहते हैं तो सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा तुलसी ने कहा। नित्य सत्संग किया करें। कर्तव्य का बोध चाहते हैं, नित्य सत्संग करें, सदग्रंथों का अध्ययन करें। मन को निर्विकार देखना चाहते हैं तो नित्य ध्यान किया करें। और अपने शरीर को स्वस्थ और सबल देखना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आसन और प्राणायाम किया करें। आज तो छूट गया सुबह आपका। आसन प्राणायाम के प्रशिक्षक भी हमारे परम प्रिय राजू परदेसी जी हैं। हमारे कार्यक्रम कहीं भी होते हैं, उतनी प्रशस्त यहाँ की मानसिकता नहीं है, तो वहीं हमारा ध्यान, वहीं हमारी प्रार्थना, ये सब हो गया। जहां भी हमारे कार्यक्रम होते हैं देश भर में, 4 से 5 तक सुबह सामूहिक ध्यान, 5:15 बजे से 5:30-6 बजे तक आसन और प्राणायाम विधिवत, फिर 6:30 बजे से सामूहिक ध्यान, प्रार्थना, भजन, प्रवचन। जहां भी कार्यक्रम होते हैं वहां का वातावरण बिल्कुल सत्संगमय हो जाता है। ये सदगुरु कबीर विचार मंच आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान लेकर चलता है। आपका शारीरिक जीवन बिल्कुल स्वस्थ हो भाई बहनों का, उसके लिए एक नियम लेकर चलता है आसन प्राणायाम। जो नियम से आसन प्राणायाम करें, अभी मैं बैठा हुआ जहां मुझे आसन दिया गया है, वो राम लखन जी हैं, अद्भुत हैं वो।
अद्भुत है उनकी पत्नी, इतनी श्रद्धा, इतनी तत्परता। जरा सा हमारे राजेंद्र बाबू ने कहा कि आसन वहां ले चलेंगे, पति पत्नी दोनों व्याकुल होकर कहते हैं कि महाराज जी कोई भूल हो गई हमसे, सेवा में क्या त्रुटि हो गई, क्यों हमारे घर को छोड़कर जा रहे हैं। हमारा साहस नहीं बना कि वहां से हम आसन लेकर के यहां आवे। राम लखन जी ने कहा कि कई प्रकार की गड़बड़ियां हमारे जीवन में थी। टीवी पर देखा स्वामी रामदेव जी को, एलर्जी हमारे पास, जरा सा ठंड लग जाए नाक से पानी, कफ, सर्दी, दुनिया भर के हेन तेन। टीवी पर देखा और हम विधिवत आसन प्राणायाम कर रहे हैं, दही भी खाते हैं, केला खाते हैं, एलर्जी खत्म। तो आसन प्राणायाम आप करते रहे तो सब लोग भाई बहन स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं कि कबीर विचार मंच जहां भी जाता है, आप भाई बहनों के लिए आसन प्राणायाम के साथ जाता है। मन को संतुलित रखना चाहते हैं तो सभी भाई बहनों के समाधान के लिए ध्यान के साथ जाता है। बिना ध्यान से मन का कोलाहल नहीं जा सकता है। बौद्धिक संवर्धन चाहते हैं तो संग और स्वाध्याय लेकर जाता है। अपनी बौद्धिक शक्ति का संवर्धन तो नित्य संग किया करो, सदग्रंथों का अध्ययन किया करो। इस तरह से तन के समस्याओं का समाधान, मन की समस्याओं का समाधान और बौद्धिक समस्याओं का समाधान, ये कबीर विचार मंच हमारे आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान लेकर जाता है। इस तरह से अपने जीवन की समस्याओं के समाधान पर आप 7 दिनों तक ये चर्चाएं सुनते रहेंगे। इसी तरह से भाव बनाकर बहुत लोग ने, कोई हर्जा नहीं, जितने आते हैं बहुत, बल्कि सही सत्संग से हो जाए कि सब के सब चल जाएं, हम अकेले बच जाए तो और बढ़िया सत्संग हो जाए। सत्संग के लिए भीड़ की जरूरत नहीं, एकाकी तपा। सत्संग करना तप करना है, तप अकेले होता है। बहुत से लोग कहते हैं लोग नहीं जुटते हैं, कि हमको नहीं बुझाता है लोग नहीं जुट रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतित सिद्धये। हजारों में से कोई एक आदमी इधर उत्सुक होता है। कितने लोग बैठे हुए हैं? कम से कम 1 लाख आदमी का प्रतीक यहां बैठे हुए हैं लोग। भगवान कृष्ण ने कहा कि 1000 में कोई 100 आदमी होगा कि नहीं? 1 लाख आदमी के बदले में आप लोग बैठे हुए हैं। अध्यात्म की तरफ जाना प्रथम श्रेणी का काम है जी। 100 लड़के अपीयर हुए हैं कहीं परीक्षा में, फर्स्ट कितने पास होते हैं? अब मूल्य कितना होता है फर्स्ट डिवीजन का? तो सत्संग करने वाले भाई बहन फर्स्ट डिवीजन के लोग हैं। सारे लोग फर्स्ट डिवीजन के यहां बैठे हुए हैं। सबको यहां नहीं आ सकता है, यही सर आवत बड़ी कठिनाई। तुलसी ने कहा यह सत्संग सरोवर में आना बहुत कठिन है। तुलसी ने तो कहा कि आदमी को सत्संग उस तरह से अच्छा नहीं लगता है जैसे ज्वर लग जाने पर ज्वर के ताप से आदमी को भूख अच्छी नहीं लगती है। तो जिसके जीवन में पाप की प्रचंडता है, जिसका मन एकदम मलिन है, ये सत्संग कैसे अच्छा लगे उसको? इसलिए उत्तम श्रेणी के यहाँ लोग आते हैं। जितने भाई बहन बैठे हुए हैं उत्तम श्रेणी के हैं। संतों की निगाह में, भगवान कृष्ण की निगाह में, सदगुरु कबीर की निगाह में। इसी तरह से प्रथम श्रेणी के आप लोग बने रहो। अब प्रथम श्रेणी का सत्संग करते रहो, ध्यान करते रहो, साधना करते रहो, माता पिता की सेवा करते रहो, समाज के प्रति अच्छा ख्याल रखो, नैतिक कर्म करते रहो, अपना कल्याण करो, सुंदर सब समाज का निर्माण करो। इन्हीं शब्दों के साथ देता हूं विराम अपनी बातों को।